आदाब अर्ज़े MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। असेंबली के मानसून सेशन में औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के नाम तब्दील करने की करारदाद मंजूर। कांग्रेस NCP के अरकान असेंबली की खामोशी मानाखेज, अवाम में गम गुस्सा, अदलिया से इंसाफ की उम्मीद। मेन पाइपलाइन और फीडर लाइन पर से लिए गए नल कनेक्शन को छोड़कर दीगर गैर कानूनी नल कनेक्शन को कानूनी शक्ल देने दिया जा रहा है एक और मौका। अभय योजना के तहत गैर कानूनी नल कनेक्शन को शहरियान करवा लें रेगुलर, कहा म्यूनिसिपल कमिश्नर अभिजीत चौधरी ने। TET एग्जाम स्कैंडल में अब रियासती वजीर अब्दुल सत्तार के बाद जिला परिषद के एजुकेशन ऑफिसर की साहिबजादी के नाम का भी हुआ इंकशाफ। TET के सहारे बेटी ने हासिल नहीं की नौकरी, एजुकेशन ऑफिसर MK देशमुख ने दी सफाई। मगर नाकाम होने के बाद किस तरह से करार दी गई कामयाब, शहरियान का सवाल। और बिल्किस बानो मामले में सजा याफ्ता मुजरिमों की रिहाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने किया जोरदार एहतजाज। रिहाई का फैसला मनसूख करके मुजरिमीन को दोबारा जेल भिजवाने का सदर जमहूरिया हिंद से किया मुतालबा। खबरें तफसील से। मानसून सेशन में आज औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के नाम तब्दील करने की करारदाद मंजूर कर ली गई, मगर इस मौके पर कांग्रेस और NCP के अरकान असेंबली भी खामोश रहे, जिससे शहरियान और बिलखुसूस मुसलमानों में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। आइए देखते हैं इस ज़िमन में सियासी कायदीन और समाजी कारकुनान के क्या हैं तासुरात। आज मानसून सेशन में महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे और फडणवीस यानी BJP हुकूमत ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद की तब्दीली नाम के फैसले को अप्रूवल दिया है और उसकी तजवीज़ को पास किया है। शायद ये एजेंडे पर भी, असेंबली सेशन के मानसून सेशन के एजेंडे पर भी ये नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसको वहाँ टेबल किया गया और उसको जो है तजवीज़ को पास किया गया। औरंगाबाद का नाम तब्दील करके संभाजी नगर जो किया जा रहा है, तो संभाजी महाराज का औरंगाबाद से कोई तारीखी ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है उनका नाम दिया जा रहा है, जबकि औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ से ताल्लुक़ है। उन्होंने इस शहर के डेवलपमेंट को पर जो है ख़ास तवज्जो दी है। उनका फैला हुआ आबी जो है पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम, तकसीम का निज़ाम आज भी जो है यहाँ पर नहर अंबरी की सूरत में जारी है और यहाँ पर उनके दौर के बहुत सारे और ऐसे निशानात मौजूद हैं जो इस बात को जाहिर करते हैं कि उन्होंने इसकी तरक्की के लिए काम किया। औरंगज़ेब को जिस तरह से मीडिया ने और मुतासिब मौर्रिखीन ने बरा करके पेश किया है, उससे उसकी छवि को और उनकी शख्सियत को दागदार और ख़राब करने की कोशिश की गई है। लेकिन हकीकत वाक़या ये है कि बहुत सारे गैर मुस्लिम मौर्रिखीन ने औरंगज़ेब के बारे में बहुत एतदाल पर मबनी राय दी है, लेकिन चूँकि फ़िरक़ा परस्त क़ुव्वतों को अपनी फ़िरक़ा परस्ताना सोच के लिए और उसके एजेंडों के लिए कोई इस तरह का किरदार चाहिए होता है जिसको वो बता कर जो है अपने मकासद को हासिल कर सके, तो औरंगज़ेब के किरदार को भी इस तरह से जो है घड़ा गया है ख़राब तरीक़े से और उसको एक जो है गैर मुस्लिम विरोधी किरदार, एक गैर मुस्लिम मुखालिफ किरदार इसको बना करके पेश किया गया है और उस बुनियाद पर शहर के नाम की तब्दीली की जो है ये तजवीज़ की गई। इससे पहले भी ये शिवसेना हुकूमत ने इससे पहले भी किया था, लेकिन उसको जब अदालती चाराजोई की गई थी तो अदालत से फिर उस जो है चाराजोई के नतीजे में महाराष्ट्र हुकूमत ने वो तजवीज़ वापस ली थी और इस तरह से वो नाम की तब्दीली का अमल जो है रुक गया था। लेकिन फिर से अब जो है इसकी तब्दीली की गई, तो अब जो है औरंगाबाद के शहरियान की तरफ से ये बात कही जा सकती है कि इसका हर सत्ते पर जो है इसकी मुखालिफत की जाएगी। ये बात प्रूफ की जाएगी कि शहर औरंगाबाद का ताल्लुक़ औरंगज़ेब से है, औरंगज़ेब ने इसको डेवलप किया, इसकी कोशिश की जाएगी। गैर मुस्लिम बिरादरान को भी ये बात बताई जाएगी। दूसरे ये कि हर सतह पर जमहूरी तरीक़े से इसके ख़िलाफ़ अवामी दबाव बनाने की, एहतजाज करने की भी कोशिश की जाएगी और अदालत में तो मामला जो है औरंगाबाद की बेंच में, हाई कोर्ट में दाखिल ही कर। आज महाराष्ट्र असेंबली के अंदर मानसून सेशन के अंदर जो है तो एक रेजोल्यूशन पास हुआ जो पिछली गवर्नमेंट ने भी किया था। मैं समझता हूँ कि शिवसेना, कांग्रेस और NCP की जो गवर्नमेंट थी
उसी को आज कंटिन्यू करते हुए जो एक मुद्दा चल रहा है औरंगाबाद का संभाजी नगर करने का और उस्मानाबाद का जो है तो धाराशिव, तो ऐसे ये दो मुद्दे आज इन्होंने जो है तो आज फिर से पास किए। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इतनी रिकामेपन के ऊपर आई है, इतना रिकामापन हो चुका है कि इनको दूसरे लोगों के इश्यूज से कोई लेना देना नहीं है। एक तो ईडी, एक तो 50 करोड़, दूसरे गवर्नमेंट बचाना, तीसरे सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं, तो ये सारे चीज़ों को कहाँ पे मिटाना, तो इनके पास में संभाजी नगर, औरंगाबाद, मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, ये इश्यूज़ के अलावा मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं हो पा रही है। एक तो गवर्नमेंट ने ये जो काम किया, सबसे पहले तो हम इसका निषेध करते हैं, और दूसरी बात हम लोग हाई कोर्ट में यहाँ के औरंगाबाद की एक जो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के नेतृत्व के अंदर एक सर्वपक्षीय और जो है सारे समाज के लोगों के साथ में एक जॉइंट जो है तो एक कमेटी बनी है, और वो लोग सारे लोग जो है तो हाई कोर्ट में गए हैं और हाई कोर्ट के अंदर केस भी एडमिट हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस गवर्नमेंट को मुंह की खानी पड़ेगी। सबसे बड़ी अफसोस की बात यही है कि जो कांग्रेस और एनसीपी जो सेक्युलरिज्म के दावे करते हैं, आज तक मुसलमानों के वोटों के ऊपर उन्होंने राज किया, और आज खुलेआम कांग्रेस और एनसीपी के नेता जो है इस बात का समर्थन करते नजर आ रहे हैं कि वो संभाजी नगर कह रहे हैं, कई हैं तो हमको संभाजी नगर, संभाजी के नाम से ज़रा भी विरोध नहीं है, लेकिन कई मरतबा खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने और एमआईएम पक्ष ने ये कहा है कि पूना, जहाँ पे सुप्रिया सुळे दिन और रात रहते हैं, अजीत पवार रहते हैं, शरद पवार रहते हैं, क्या वहाँ से कनेक्शन नहीं है संभाजी महाराज का? क्यों पूना को संभाजी महाराज के नाम से आप लोग नहीं बदल रहे हैं? लेकिन ये मिलीजुली साजिश है। कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना, बीजेपी, ये सारे मुखालिफ पार्टियां हैं मुसलमानों की, और जो बेचारे मुसलमान लीडर कांग्रेस एनसीपी के अंदर ज़बरदस्ती तलवे चाटने पे मजबूर है, तो उनसे यही कहूँगा कि अब भी होश के नाखून लो। आपके 20% मुसलमानों की इन चारों पार्टियों की कोई ज़रूरत नहीं, और वो साबित कर रहे हैं कि 80% के वोट के ऊपर हम लोग दावेदारी पेश करेंगे, सिर्फ मुसलमानों को गालियां देकर, मुसलमानों को पीछे ढकेल कर, और मुसलमानों के ऐसे नामों के जिसके पहचान है शहरों की। आज असम्बली के अंदर जो औरंगाबाद तब्दीली नाम की करारदाद मंजूर हुई है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी पहले भी मुखालिफत करती थी, अब भी मुखालिफत करती है। हम इस मामले में ये अदालती जंग जारी रखेंगे, और इस सिलसिले में तो मजलिस ने एक कमेटी भी बनाई है, आप जानते हैं। मुझे अफसोस इस बात का है आज कि कांग्रेस एनसीपी के अरकान असम्बली आज है तो असम्बली में मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उस्मानाबाद और औरंगाबाद तब्दीली नाम की मुखालिफत नहीं की, और ये साबित कर दिया कि उनके जहन ही इस शहर को और उस्मानाबाद को लेकर है तो जो तब्दील किया गया उसके हक़ में थे। गुज़िश्ता दिनों एक ट्वीट भी हमने देखा था शरद पवार की दुख्तर नेक अख्तर सुप्रिया सुळे का, जिन्होंने औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर कहकर मुखातिब किया था, और औरंगाबाद के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब ने इसकी है तो सख्त लफ्ज़ों में है तो मजम्मत भी की थी। बड़ा अफसोस होता है कि जो कांग्रेस आज़ादी के बाद से मुसलमानों को वोट लेती आई है और ख़ुद को सेकुलर कहती थी, जो एनसीपी ख़ुद को सेकुलर कहती थी, आज उन्होंने अपने जहनों को खोलकर बता दिया कि ये तमाम सेकुलर नामनी आज जमातें जो है तो अंदरूनी तौर पर है तो फ़िरक़ा परस्तों से मिली हुई है। आज असम्बली में तजवीज़ का मंजूर होना इस बात की ज़मानत है, अलामत है कि ये खुले तौर पर अब हिंदुत्व का साथ देने लगे हैं, चाहे कांग्रेस हो या एनसीपी हो। यहाँ के मुकामी लीडरान ने गुज़िश्ता दिनों जब इस तजवीज़ को मंजूरी मिली थी काबीना में, उस वक्त है तो बड़ी नाराज़गी का इज़हार किया था, इस्तीफ़े दिए थे, लेकिन फिर वो अपनी पार्टी से जुड़ गए। मैं अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि इस जंग में इम्तियाज़ जलील साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हम औरंगाबाद तब्दीली नाम के मुखालिफत में हमेशा है और इंशाअल्लाह रहेंगे, और आखिरी वक्त तक हम अदालती जंग इसमें जारी रखेंगे। कामयाबी और नाकामी अल्लाह की तरफ की बात है, लेकिन एक मैसेज आपके लिए ज़रूर है कि मुस्तक़बिल में इन जमातों को आप किस तरह जवाब दे सकते हैं, आपकी वोट की ताकत से या आपके इत्तेहाद की ताकत से, इस बात को जहन नशीन कर लिए। और मुस्तक़बिल में जब भी कोई इंतखाबात होते हैं तो अपने वोट के ज़रिए इनसे बदला लीजिए।
महाराष्ट्र असेंबली के अंदर औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने का जो प्रस्ताव पास किया गया है, इसका समाजवादी पार्टी की ओर से मैं विरोध प्रकट करता हूं और मैं सरकारों को यह बोलना चाहता हूं, ये शहरों के नाम बदलने के अलावा बहुत से मुद्दे हैं। एजुकेशन का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है। आज बारिश हो रही है लेकिन आज भी औरंगाबाद जैसे शहर में 4 दिन के बाद पानी आ रहा है। आज कई डैम भरे हुए मराठवाड़े के अंदर, लेकिन आज शहरों की हालत देखेंगे पानी नहीं है। तो ये सिर्फ शहरों के नाम बदल रहे हैं। इससे ना सिर्फ मुसलमानों में नाराजगी है बल्कि मेरे वो सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू भाइयों में भी सख्त नाराजगी है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा खास तौर से कांग्रेस और राष्ट्रवादी के आमदारों को कि वो असेंबली के अंदर खामोश न बैठे, इस मुद्दे के ऊपर आवाज उठाए, सरकार को दबाए, सरकार को झुकाए। और एक तरफ हमारे शहरों की कमेटियां लगी हुई है, हमारे शहरों की कमेटी औरंगाबाद और उस्मानाबाद में कमेटी बनी हुई है नामांतर विरोधी, ये कोर्ट में जा रहे हैं। हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमको हमारे फेवर में फैसला आएगा, जज की तरह से नाम रहेंगे। हमें इस बात का उम्मीद है, हमको कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा हमको वो है कि जल्द से जल्द कोर्ट हमको फैसला देगा, लेकिन सरकारों ने कम से कम इतिहास पढ़ना चाहिए। ये शहरों का नाम ऐतिहासिक है, तो मैं ये चाहता हूं कि ये शहरों का नाम जिस तरह से है उस तरह से रहने दे। और जो दूसरे मुद्दे हैं, एजुकेशन के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, फिर पानी के मुद्दे हैं, इस मुद्दे पर ध्यान दे, शहरों का विकास के ऊपर ध्यान दे, तो ये बात कुछ हुई। गैर कानूनी नल कनेक्शंस को कानूनी शक्ल देने के लिए एएमसी इंतजामिया ने एक बार फिर अभय योजना के नाम से खुसूसी स्कीम शुरू की है, लिहाजा शहरियान इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। ये अपील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने शहरियान से की है। वाज़ेह रहे कि शहर में हज़ारों अफराद ने गैर कानूनी नल कनेक्शन ले रखे हैं, जिसकी वजह से म्यूनिसिपल इंतजामिया का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हो रहा है और आमदनी न होने के सबब शहर में वाटर सप्लाई निज़ाम भी मुतासिर हो रहा है। लिहाजा गैर कानूनी नल कनेक्शन बंद करने के लिए म्यूनिसिपल कारपोरेशन की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत मेन पाइपलाइन और फीडर लाइन पर लिए गए सैकड़ों कनेक्शन एएमसी इंतजामिया ने तोड़ दिए हैं और अभी भी ये मुहिम जारी है। इसी दरमियान मेन लाइन और फीडर लाइन छोड़कर दीगर पाइपलाइन से गैर कानूनी तरीके से लिए गए कनेक्शन को कानूनी शक्ल देने के लिए एक मौका शहरियान को दिया जा रहा है, जिसके लिए अभय योजना के नाम से खुसूसी स्कीम शुरू की गई है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने शहरियान से अपील की है कि इस स्कीम का फ़ायदा उठाकर अपने गैर कानूनी नल कनेक्शन को रेगुलर करवा लें, बसूरत दीगर उनका कनेक्शन मुनक़ता कर दिया जाएगा। औरंगाबाद शहरामधील पाणी पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी म्हणून माननीय उच्च न्यायालय नियुक्त जी समिती आहे ती त्याला मॉनिटर करत आहे। त्याच पद्धतीने माननीय उच्च न्यायालयामध्येही बऱ्याचशा ज्या हिअरिंग्स होतात त्याच्यामध्ये वेळोवेळी आम्हाला वेगवेगळे निर्देश प्राप्त होत आहेत। त्याच्यानुसार आपल्या औरंगाबाद महानगरपालिकेने आता जे काही इल्लीगल कनेक्शन्स असतील, नळ कनेक्शन्स असतील ते तोडण्यासाठी म्हणून आपल्याकडे आपण 3 टीम्स ज्या आहेत त्या तयार केलेल्या आहेत आणि ते 3 वेगवेगळे झोन्स जे आपले आहेत त्याच्यामध्ये इल्लीगल कनेक्शन्स, वॉटर कनेक्शन्स तोडण्याची कारवाई करत आहेत। त्यात प्रामुख्याने आपल्याकडे जे काही इल्लीगल कमर्शियल कनेक्शन्स असतील किंवा ज्यांच्याकडे डबल कनेक्शन इल्लीगली घेतलेलं आहे किंवा ज्या मुख्य लाईनवरच्या टॅपिंग्स आहेत, जेणेकरून या सर्व कनेक्शन्समध्ये एकतर पाण्याचा अपव्यय होतो आणि जो काही जे आपलं डिस्ट्रीब्युशनचं शेड्यूल असतं त्याच्यामध्ये सुद्धा अडचणी निर्माण होतात। तर असे कनेक्शन्स आम्ही प्रामुख्याने आता तोडत आहोत। त्याचबरोबरीने जे काही पाण्याचे कनेक्शन्स आहेत, समजा मुख्य लाईनवर असतील तर त्याला पॅरल लाईन टाकून तिथे कनेक्शन्स घेणे किंवा जर डिस्ट्रीब्युशनवर जे काही इल्लीगल कनेक्शन्स असतील ते लीगल करून घेणे, हे अधिक नागरिकांना फॅसिलिटेट करण्यासाठी म्हणून महानगरपालिकेने जे चार्जेस होते ते 50% कमी केलेले आहेत। 2025 रुपये जे आहेत त्याच्यासाठी आकारणी केली जाते आहे। तर या योजनेचा सुद्धा नागरिकांनी लाभ घ्यावा आणि जे काही इल्लीगल कनेक्शन्स असतील ते आपण जिथे आपण लीगल करून घेऊ शकतो अशा ठिकाणी आम्ही डेफिनेटली ते लीगल करून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रयत्न करू। परंतु शहराचा पाणी पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी ज्या मोठ्या प्रमाणात झालेले इल्लीगल कनेक्शन्स आहेत ती तोडण्याची कारवाई ही आपली कंटिन्यूस आता चालू राहणार आहे आणि त्याचा अहवाल जो आहे तो वेळोवेळी आपण माननीय उच्च न्यायालयात देखील सादर करतो। औरंगाबाद जिला परिषद के मिडिल एजुकेशन ऑफिसर MK देशमुख की बेटी का नाम भी TET एग्जाम स्कैंडल में मंजर आम पर आया है, जिसके सबब शहरियान में ताज्जुब और बेचैनी पाई जा रही है। वाज़ेह है कि टीचर का ओहदा पाने के लिए D.Ed और B.Ed कामयाब तलबा के लिए TET का इम्तिहान पास करना भी लाजमी शर्त रखा गया है।
मगर इस इम्तिहान में कामयाब होने वाले तलबा का औसत निहायत ही कम था, जिसके सबब इस इम्तिहान में भी बदउनवानियाँ होने लगीं। साल 2018 और 2019-20 में टीईटी इम्तिहान में नाकाम होने के बावजूद हज़ारों उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया। इस स्कैंडल से साइबर पुलिस ने पर्दा उठाया है और ऐसे 7,874 तलबा की फहरिस्त तैयार की, जो नाकाम होने के बावजूद कामयाब करार दिए गए थे। इससे कबल इस फहरिस्त में रियासती वजीर अब्दुल सत्तार की 2 बेटियों के नाम शामिल होने का इंकशाफ हुआ था और अब ये बात मंजर आम पर आई है कि ज़िला परिषद के मिडिल एजुकेशन ऑफिसर MK देशमुख की बेटी नूपुर मधुकर देशमुख का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है, जिसके सबब आवाम में चर्चे जारी हैं कि आला हुक्काम और अफसरान भी अगर इस तरह से बदउनवानी करें तो दीगर शहरियान का क्या होगा। गो के इस ज़िमन में एजुकेशन ऑफिसर MK देशमुख ने यह बयान दिया है कि उनकी बेटी ने इस रिजल्ट के सहारे कहीं पर भी नौकरी हासिल नहीं की है, मगर क्या नौकरी हासिल न करने के बाद वो इस बदउनवानी के इल्ज़ाम से बरी हो जाएंगे? इस तरह का सवाल आवाम कर रहे हैं। माझी मुलगी कोणत्याही शाळेत कोणत्याही पदावर कार्यरत नाही, तिने कोणताही लाभ घेतलेला नाही। बिल्किस बानो गैंगरेप और मर्डर के मामले में खाती पाए गए मुजरिमों की रिहाई फौरी मंसूख की जाए और उन्हें दोबारा से जेल में बंद किया जाए। इस मुतालबे पर समाजवादी पार्टी की जानिब से आज इलाकाई कमिश्नरेट पर जोरदार एहतजाज किया गया और एक मुतालबाती मेमोरेंडम सदर जमहूरिया हिंद के नाम इलाकाई इंतजामिया के सुपुर्द किया गया। वाज़ेह है कि बिल्किस बानो इज्तिमाई इस्मत रेज़ी और उनके अफराद ख़ानदान के कत्ल के मामले में खाती पाए गए 11 अफराद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, मगर गुजरात हुकूमत ने इस संगीन जुर्म में मुलव्वस खातियों को रिहा कर दिया, जिसकी वजह से मुल्क भर में बेचैनी फैल गई है और हर जगह गुजरात हुकूमत के इस फैसले की मजम्मत की जा रही है और मुजरिम करार दिए गए अफराद को दी गई रिहाई मनसूख करके उन्हें दोबारा कैद किए जाने का मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। इस ज़मीन में आज समाजवादी पार्टी की जानिब से डिवीज़नल कमिश्नरेट पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया और इन मुजरिमों को दी गई रिहाई फौरी मनसूख करके उन्हें दोबारा जेल भिजवाने का मुतालबा किया गया। इस ज़मीन में एक मेमोरेंडम सदर जमहूरिया हिंद के नाम इलाकाई इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। मुजाहिरीन में समाजवादी पार्टी के रियासती सेक्रेटरी अब्दुल रऊफ़, शहर सदर फैसल खान, ज़िला सदर जगदीश शिंदे, प्रीति दुबे, अयूब खान, मुन्ना भाई, असलम कुरैशी, फराज सिद्दीकी और समाजवादी पार्टी के दीगर ओहदेदारान व कारकुनान बड़ी तादाद में शामिल थे। सभी से कहना है कि उनके साथ जो अत्याचार हुआ था, 11 लोगों ने उनके साथ बलात्कार किया था, उनकी 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया था। वो महिला जो थी बिल्किस बानो 5 महीने की पेट से थी, लेकिन उनके साथ जो बलात्कार हुआ, इतना बुरा अत्याचार उनके साथ हुआ, उनके परिवार के लोगों को मार दिया गया, लेकिन उस टाइम उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। फिर भी वो बेचारी महिला उच्च न्यायालय में गई, वहाँ जाके उसने अरदास करी और हाथ जोड़ के विनती करी कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, सरकार ने उस टाइम उन लोगों को अंदर कर दिया, लेकिन आज जब उन्हें रिहा किया गया, उनसे पूछा गया कि भाई आपकी 3 साल की बच्ची के साथ ऐसा हुआ था, आपके साथ ऐसा अत्याचार हुआ था, इन्हें छोड़ देना चाहिए? नहीं पूछा गया। क्यों नहीं पूछा गया? आपकी माँ बहनों के साथ अगर ऐसा होगा तो आप ऐसे ही करेंगे? अरे वो भी देश की बेटी है। आप हर बच्ची को बोलते हो आप देश की बच्ची है, ये देश की बेटी है। क्या है वो देश की बेटी नहीं है? क्यों नहीं खड़े सब लोग? हर देश की एक एक महिला, एक एक बच्चा, एक एक आदमी ने खड़ा होना चाहिए और उनके खिलाफ बोलना चाहिए। ये 11 लोग आज छूट चुके हैं और अपने घरों में जाके मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, उन्हें गले से लगाया जा रहा है। क्यों? देश के लिए लड़ के आए क्या? वो बहुत बड़ा काम किया क्या? उन्होंने युद्ध किया क्या देश को जिताने के लिए? नहीं। एक महिला के साथ अत्याचार हुआ है, आज वो महिला के ऊपर क्या गुजर रही होगी? सोचा है किसी ने? नहीं सोचा। आज बेचारी किसी तरह वो जिंदगी बिता रही थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी बच्ची के साथ ऐसा हुआ, मेरे परिवार के साथ ऐसा हुआ, लेकिन जब उसे ये पता चला कि इन लोगों को आज़ाद कर दिया गया है, बहुत बेकार हाल है उसके। और मैं सभी से कहना चाहूँगी, सब लोग रोड पे आ जाओ और सरकार को बोलो कि आपने फरमान जारी किया था ना कि जिन्हें उम्र कैद की सजा होगी उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, फिर आज क्यों उन्हें आज़ाद किया जा रहा है? तो हम समाजवादी पार्टी की तरफ से इसका निषेध करते हैं और सभी से गुजारिश करते हैं, सरकार से गुजारिश करते हैं कि ये जो लोगों को छोड़ा गया है इनको तुरंत
जेल के अंदर वापस डालिए। हर साल की तरह इस साल भी गणेश फेस्टिवल के मौके पर गणेश मंडल के जिम्मेदारान को स्टेज लगाने के लिए एक ही छत के नीचे मुख्तलिफ सरकारी दफातर से NOC और इजाज़त मिल जाए, इस गर्ज से टाउन हॉल की इमारत में इंतजाम किया गया है। गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना वबा के पेश नज़र सभी त्यौहार सादगी से मनाए गए थे, मगर अब ये वबा काबू में आ जाने के बाद इसकी रोकथाम के लिए लगाई गई तमाम ही पाबंदियां ख़त्म कर दी गई हैं, जिसके बाद सभी त्यौहार धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। इस साल हुकूमत ने गणेश मंडलों के लिए स्टेज लगाने के लिए दी जाने वाली इजाज़त के लिए फीस भी माफ़ कर दी है। गणेश मंडल के जिम्मेदारान को मुख्तलिफ सरकारी दफातर के चक्कर काटना न पड़े, इस गर्ज से एक खिड़की योजना बनाई गई है, जिसके तहत टाउन हॉल की इमारत में खुसूसी इंतजाम किया गया है। इस ज़मन में मजीद मालूमात म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने MCN को दी है। गणेशोत्सवामध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली जी बैठक झाली होती, त्याच्यात जे निर्देश दिलेले आहेत त्याच्यानुसार जे गणेश मंडळ आपण स्टेज लावतो त्याच्यासाठी जे कोणते चार्जेस आकारले जायचे ते आपण रद्द केलेले आहेत। यावर्षी जे आहेत स्टेजची परवानगी देत असताना इतर ज्या वेगवेगळ्या NOCs ज्या आहेत त्या घेऊन पोलिसांची NOC दिली जाणार आहे आणि मात्र त्यासाठी महानगरपालिकेमार्फत जे चार्जेस लावले जायचे याच्या अगोदर ते आपण रद्द केलं आहे। निशुल्क सुविधा जी आहे ती आपण गणेश मंडळांनाही उपलब्ध करून देणार आहोत। त्याच्यासाठी ही प्रोसेस अधिक सरळ व्हावी याच्यासाठी म्हणून आपण एक ईमेल ID एक खिडकी योजना सुद्धा सुरू केलेली आहे। टाउन हॉलमध्ये आपल्या प्रत्येक झोनल कार्यालयामधली तिथे आपले कर्मचारी उपस्थित असतात, तिथे जाऊन सुद्धा आपल्याला आपली याच्यासाठी अर्ज करता येऊ शकतो किंवा ऑनलाईन देखील अर्ज करता यावा। याच्यासाठी आपण एक ईमेल ID जो आहे तो सुद्धा आपण सगळीकडे पब्लिश केलेला आहे। तर या जी एक खिडकी योजना असेल किंवा आपलं जे ऑनलाईन ॲप्लिकेशन्स असतील त्याचा सुद्धा लोकांनी जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा। त्याला आपण पुढे प्रोसेस करून पोलीस जी NOC असते त्याच्यासाठी सुद्धा त्यांनी एक ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध केलेली आहे, तर जेणेकरून जास्तीत जास्त सुरळीतपणे ह्या परमिशन्स दिल्या जाव्या, एका ठिकाणी एका खिडकीच्या माध्यमातून दिल्या जाव्या, त्यासाठी आवश्यक ती सुविधा ही महानगरपालिकेने यावर्षी उपलब्ध करून दिली है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में हो रही धांधलियों पर फौरी काबू पाया जाए और बोर्ड की कीमती जमीनों की हेराफेरी के मामले में मुलविस साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, इस मतालबे पर शहरियान की जानिब से आज डिविजनल कमिश्नरेट पर एक रोज़ा अलामती हड़ताल की गई। हड़ताल पर बैठे अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड दफ्तर में मुकर्रर करदा सरकारी अफसरान की पुश्तपनाही के सबब यहाँ बड़े पैमाने पर धांधलियाँ जारी हैं और बोर्ड की कीमती ज़मीनों की हेराफेरी भी की जा रही है, लिहाजा इन मामलात की जाँच करवाई जाए और उसमें मुलव्वस CEO की हैसियत से डिपुटेशन पर भिजवाए गए खाती अफसरान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इसी तरह मसाजिद और दीगर मजहबी इदारों के इल्तवा में पड़े रजिस्ट्रेशन के मामलात भी फौरी फैसल किए जाएँ। वक्फ बोर्ड के लिए मुस्तकिल चीफ ऑफिसर फौरी मुकर्रर किया जाए। इसी तरह दीगर कई मतालिबात पर आज डिविजनल कमिश्नरेट पर एक रोज़ा अलामती हड़ताल की गई। हड़ताल करने वालों में शेख खुर्रम, मोहम्मद अवेज, फजलुर रहमान और दीगर शामिल थे। आज विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद समोर महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे काही प्रश्न घेऊन मी एक दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण करत आहे। यामध्ये विशेष म्हणजे प्रश्न असे आहेत की माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD पठाण, नसीमा बानो पटेल, तडवी, अनिश शेख आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी फारूक पठाण या लोकांनी महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळमध्ये भ्रष्टाचार केलेला आहे, भ्रष्टाचार झालेला आहे आणि वक्फ जमिनीचं खूप मोठ्या प्रमाणे नुकसान झालेलं आहे आणि त्यांना या आतापर्यंत काही झालेलं नाही। तर आमचं असं म्हणणं आहे की या लोकांवर कायदेशीर कारवाई होऊन जे दोषी ठरतील या दोषीवर यांना शिक्षा किंवा याचं हे झालं पाहिजे असं म्हणणं आहे। आणि दुसरा प्रश्न हे आहे की महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळमध्ये महाराष्ट्रातील मस्जिदीच्या रजिस्ट्रेशनसाठी खूप काही प्रकरण दाखल आहेत, ते 2010 पासून प्रकरण दाखल आहेत, हे पेंडिंग आहेत आणि कामं होत नाहीत। तर हे कामं लवकरात लवकर होण्यासाठी
काय अडचणी आहेत आम्हाला तर हे माहिती नाही, पण रजिस्ट्रेशन होत नाही. त्यामध्ये काही जालना जिल्ह्यामध्ये आणि दुसरे आणि काही अकोला जिल्हा आणि सातारा जिल्हा यामधून नेहमी आम्हाला फोन येत आहेत की आमच्या इथे अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत की लवकरात लवकर रजिस्ट्रेशन होण्यासाठी प्रयत्न करा. गणेश फेस्टिवल के मौके पर जिला औरंगाबाद में अमन की सूरत हाल बरकरार रहे, इस गर्ज से मरकजी अमन कमेटी की एक अहम मीटिंग MGM के आर्यभट्ट हॉल में मुनक्किद की गई. इस मीटिंग में औरंगाबाद जिले के सभी दही मकामात से सियासी जमातों, समाजी तंजीमों और गणेश मंडलों के जिम्मेदारान शरीक हुए, जिनकी औरंगाबाद जोन के स्पेशल IGP मल्लिकार्जुन प्रसन्ना, जिला कलेक्टर सुनील चौहान, रूरल SP मनीष कुलवानिया, एडिशनल SP डॉक्टर पवन बंसोड़े ने रहनुमाई की और उन्हें बतलाया कि हुकूमत व इंतजामिया की जानिब से दी गई गाइडलाइन पर सख्ती से अमल करें, जोश व खरोश से फेस्टिवल मनाएं, मगर जिले में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने न दें. मित्रों, आपण 31 ऑगस्ट ते 9 सप्टेंबर या कालावधीमध्ये गणेश उत्सव साजरा करणार आहोत. गणेश उत्सव साजरा करत असताना गणेश उत्सव साजरा करण्याचे 3 टप्पे आहेत. स्थापना करणे, स्थापना केल्याच्या नंतर मधला 10 दिवसाचा काळ आणि तदनंतर विसर्जन. या सगळ्या तिन्ही ठिकाणी म्हणजे स्थापना करताना अर्ज कसा करावा, कुठं करावा, ऑनलाईन अर्जाची व्यवस्था कशी असेल, तदनंतर 10 दिवस आपण मंडप कसा ठेवला पाहिजे, मंडपातली व्यवस्था कशी असली पाहिजे, त्याच्या सुरक्षेबद्दल काय काळजी घेतली पाहिजे, आपण याच्यासाठी व्हॉलंटियर कसे नेमायचे याच्याबद्दलच्या सविस्तर सूचना आज दिलेल्या आहेत. आणि शेवटच्या दिवशी विसर्जनाच्या बाबतीत काय काळजी घ्यायची, वाहन कसं असलं पाहिजे, ड्रायव्हर कसा असला पाहिजे, त्याचा रूट कसा असला पाहिजे, इतर जाती धर्मांच्या प्रार्थनास्थळं जर रस्त्यात असतील त्याच्या संदर्भात काय केलं पाहिजे याच्या सविस्तर सूचना आम्ही दिलेल्या आहेत. आणि मला खात्री आहे की याच्यामध्ये सगळे गणेश मंडळाचे सन्माननीय शांतता समितीचे सदस्य आम्हाला मदत करतील. या कालावधीमध्ये इतर शासकीय यंत्रणा जसं की महावितरण, MSCDCL, त्याच्यानंतर PWD सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगरपालिका, ग्रामपंचायत या सगळ्यांच्या माध्यमातून तलाव व्यवस्थित ठेवणे, रस्ते व्यवस्थित ठेवणे, लाईटची व्यवस्था ठेवणे या सगळ्या गोष्टीची जिल्हाधिकारी म्हणून आम्ही खात्री करणार आहोत. आणि मला विश्वास आहे की औरंगाबाद जिल्ह्याचा जो पूर्वीचा इतिहास पाहिला तर इथले गणेश उत्सव अतिशय शांततेत झालेले आणि पुन्हाही सर्व नागरिक याच्यामध्ये शांततेने सहभागी होतील. यावेळेस एक नवा विषय आहे की आपण आझादीचा अमृत महोत्सव साजरा करीत आहोत आणि त्या कालावधीमध्ये हा गणेश उत्सव येत आहे. नक्कीच याच्यामध्ये राष्ट्र म्हणजे ईश्वर भक्ती आणि राष्ट्रभक्ती या दोघांना एकत्र करून हा आपला उत्सव करूया. जय हिंद. इस मर्तबा का गणेश उत्सव अमन व यकजहती की मिसाल कायम करते हुए जोश खरोश के साथ मनाया जाए, ये मशवरा जिला जालना के SP डॉक्टर अक्षय शिंदे ने परसूर में मुनक्किदा अमन कमेटी की मीटिंग में हाजरीन को दिया. गणेश उत्सव की तकारीब व जश्न के सिलसिले में बरकरारी अमन के लिए परतूर पुलिस थाना की जानिब से अमन कमेटी शांतता अधिकारी समिति का ये इजलास जिला जालना के पुलिस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अक्षय शिंदे की सदारत में मुनक्किद हुआ, जबकि इस इजलास के खुसूसी शुरका में SDPO भाऊ साहब जाधव, डिविजनल पुलिस ऑफिसर RD मोरे, तहसीलदार रूपा चित्रक, तालुका स्पोर्ट्स ऑफिसर रेखा परदेशी, परतूर बल्दिया के चीफ ऑफिसर सुधीर गौली, बिजली फराहमी कंपनी के सब डिविजनल इंजीनियर बेंडालकर, सिटी इंजीनियर दरेकर शामिल इजलास थे. ज़िला SP व दीगर अफसरान ने इस इजलास में मौसर रहनुमाई करते हुए मुफीद मशवरे भी दिए. डॉक्टर अक्षय शिंदे ने कहा कि गणेश उत्सव मनाते हुए इस बार यकजहती की नई मिसाल कायम करें और इस दौरान दीगर तबकात व समाज के जज्बात व एहसासात को भी मलहूज रखें. इसी तरह शिंदे ने मूर्ति स्थापना और दीगर उमूर को लेकर भी मंडलों और गणेश भक्तों को कई मशवरे व हिदायत दी और हुकूमत वो सुप्रीम कोर्ट के नाफिज करदा कवानीन और शराइत की पूरी पाबंदी करने की सलाह भी दी और कवानीन शिकनी पर कार्रवाई के इंतबाह भी दिए. इस इजलास में शहर परतूर के नामवर शहरियान, सहाफ़ी, गणेश मंडलों के जिम्मेदारान, अतराफ़ के पुलिस पाटिल और पुलिस मुलाजिमीन, अफसरान व दीगर शहरियान मौजूद थे. जानवरों ने फसलों का नुकसान करने के मामले में 2 भाइयों में मारपीट हुई थी, जिसमें एक नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो गया था जो दौरान इलाज चल बसा. इस मामले में पुलिस ने कत्ल और एट्रोसिटी का केस दर्ज कर लिया है. मारपीट की ये वारदात तालुका खुल्दाबाद के खेरडी गांव में पेश आई. मारपीट करने वाले 2 सगे भाइयों के खिलाफ खुल्दाबाद पुलिस थाना में एट्रोसिटी व कत्ल का मामला दर्ज हो चुका है, जबकि गांव में अमन अमान बरकरार रहे और फिरका वाराना माहौल ख़राब न हो, इस मकसद से पुलिस का सख्त बंदोबस्त भी लगाया गया था. पुलिस ने
इस मामले में दी जानकारी के मुताबिक गांव के साकिन कारभारी चौहान और भास्कर हिवर्डे, इन दोनों की खेतियां आसपास वाक़े हैं और इनके बांध मुत्तसिल हैं। भास्कर हिवर्डे के जानवरों ने कारभारी चौहान के खेत में घुसकर उसकी फसल व माल का नुकसान कर दिया था, जिसके सबब कारभारी ने भास्कर से जवाब तलबी की और इस मामले में दोनों में तू तकरार हुई। बादशाह कुछ देर बाद कारभारी का छोटा बेटा और भतीजा किरण व किशोर चौहान मौके पर आए और दोनों को समझा रहे थे कि भास्कर गाली गलौज करने लगा और फिर मामला मजीद तूल पकड़कर मारपीट में तब्दील हो गया तो भास्कर ने किरण के सर पर कुल्हाड़ी से वार करके उसे शदीद जख्मी कर दिया। किरण को बेहोशी की हालत में घाटी अस्पताल में शरीक करवाया गया, जहां दौराने इलाज उसकी मौत हो गई। किशोर चौहान की शिकायत पर पुलिस ने दिनकर उर्फ रामदास हिवर्डे और भास्कर हिवर्डे, इन दोनों सगे भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तहकीकात SDPO मुकुंद अघाव कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी से घर लौट रही दोषिताओं के साथ 3 औबाशों ने छेड़छाड़ की और मारपीट की। इन मुतासिरा दोषिताओं ने अपनी विपता वहां से गुजर रहे पुलिस मुलाजिम को सुनाई। बताया जाता है कि मज़कूरा 3 लड़के अपनी मोपेड दौड़ाते हुए यूनिवर्सिटी इलाके में हुल्लड़बाजी कर रहे थे, नीज लड़कियों से छेड़छाड़ और फखराबाजियां कर रहे थे। मज़कूरा तीनों दोषिजाएं अपना काम निमट कर गोगा बाबा टेकड़ी के करीब बैनुल अक़वामी तलबा के हॉस्पिटल के करीब पहुंची थीं कि उन अवाशों ने उन्हें पीछा करके जा लिया और उनसे छेड़छाड़ करके उनके साथ दस्त दराजी व मारपीट पर उतर आए तो लड़कियां खौफजदा हो गईं। इसी असना लड़कियों ने देखा कि वहां से एक पुलिस मुलाजिम गुजर रहा है तो वो उस पुलिस एहलकार सचिन मस्के के पास पहुंच गईं और उनसे सारा माजरा कह सुनाया। जब मस्के ने लड़कियों का बचाव किया तो ये तीनों लड़के उन्हीं पर पिल पड़े और मस्के को बेदर्दी से पीट कर रख दिया और उसके सर पर पत्थर दे मारा और वहां से फरार हो गए। इस मामले में बेगमपुरा पुलिस थाना में केस दर्ज किया गया। बादशाह पुलिस ने तलाश करके और इस इलाके के CCTV फुटेज खंगाल कर तीनों मुलजिमों का पता लगा लिया और 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। अजंता पुलिस ने अंबई तालुका सिल्लोड़ के इलाके से एक चंदन स्मगलर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 60 किलो चंदन समेत 4 लाख रुपये मालियत का सामान जब्त किया गया है। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा चंदन तस्कर अंबई के भराड़ी रोड से चंदन लेकर कार से जाने की इत्तला पुलिस को मिली थी। पुलिस ने इस रोड पर घात लगाई और कार को पकड़ लिया। स्मगलर की ये स्विफ्ट कार MH12HN 4377 पुलिस ने रुकवाई और उसकी तलाशी ली गई तो उसमें से 1.5 लाख रुपये मालियत का 60 किलो चंदन बरामद हुआ, जबकि कार की कीमत तकरीबन 2.5 लाख रुपये बतलाई गई है। इस तरह पुलिस ने मजमूई तौर पर 4 लाख की मालियत जब्त कर ली और एक मुलजिम को गिरफ्तार करके मामला दर्ज कर लिया। गिरफ्तार शुदा मुलजिम का नाम नाना साहब गणपत धाड़गे साकिन चांदापुर तालुका नेवासा जिला अहमदनगर बतलाया गया है। पुलिस ने मुलजिम से पूछताछ के बाद दीगर 2 मुलजिमीन फारूक खान नवाज खान और अनीस खान नवाज खान के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। मजीद जांच फौजदार धम्मदीप काकड़े, रविंद्र बागुलकर, संजय बरामंदे कर रहे हैं। मज़कूरा कार्रवाई अजंता पुलिस थाना के डिप्टी इंस्पेक्टर अजीत विस्पुते की रहनुमाई व क़ियादत में हेड कांस्टेबल अकरम पठान कोड़ी व दीगर स्टाफ ने अंजाम दी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। असेंबली के मानसून सेशन में औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों के नाम तब्दील करने की करारदाद मंजूर। कांग्रेस NCP के अरकान असेंबली की खामोशी माना खेज, अवाम में गम गुस्सा, अदलिया से इंसाफ की उम्मीद। मेन पाइपलाइन और फीडर लाइन पर से लिए गए नल कनेक्शन को छोड़कर दीगर गैर कानूनी नल कनेक्शन को कानूनी शक्ल देने दिया जा रहा है एक और मौका। अभय योजना के तहत गैर कानूनी नल कनेक्शन को शहरियान करवा लें रेगुलर, कहा म्यूनिसिपल कमिश्नर अभिजीत चौधरी ने। TET एग्जाम स्कैंडल में अब रियासती वजीर अब्दुल सत्तार के बाद जिला परिषद के एजुकेशन ऑफिसर की साहिबजादी के नाम का भी हुआ इंकशाफ। TET के सहारे बेटी ने हासिल नहीं की नौकरी, एजुकेशन ऑफिसर MK देशमुख ने दी सफाई। मगर नाकाम होने के बाद किस तरह से करार दी गई कामयाब, शहरियान का सवाल।
और बिल्किस बानो मामले में सजा याफ्ता मुजरिमों की रिहाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने किया जोरदार एहतजाज। रिहाई का फैसला मनसूख करके मुजरिमीन को दोबारा जेल भिजवाने का सदर जमहूरिया हिंद से किया मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।